सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गाए सिया राम के हनुमत हो सहाय। हमें चिंता नहीं भगवन तुम्हें चिंता हमारी है, हमारी नाभ कोमला सुदर्शन चक्रधारी है। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम, जननी जन को भी के सुके प्रभु श्री सीताराम। आइए प्यारे भाई बहनों, दो शब्द उस करुणा निधान भगवान के चरण कमलों की वंदना में हम सभी एक निष्ठ होकर के, श्रद्धावनत होकर के, महाराज बड़े भक्तिमयी होकर के आइए प्रवेश कर रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुत दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजीर बिहारी। परीक्षित जी, ये रामचरितमानस की संपुट के तौर पे चौपाई ली जाती है और इसमें हम लोगों से अक्सर भूल हो जाती है। और भूल ये हो जाती है मंगल भवन अमंगल हारी और द्रबहु सु दशरथ, बस यही गलती है। अजर शब्द नहीं है, जाप में छोटी ई की मात्रा है अजर बिहारी, लेकिन हम कहते अजर बिहारी। अजर नहीं है, छोटी की मात्रा है महाराज उस पे, तो अजर बिहारी ऐसे बोलते हैं, जो शुद्ध ये शब्द है। प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुत दशरथ अजीर बिहारी। शिव सपना, हरे भजन जगत शिव सपना।
पवन सुत पावन नामू, मेरे पवन सुत पावन नामू, सुमिरे पवन सुत पावन नामू, मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू, अपने बस करी राखे रामू। हरे अनंत हरे कथाय अनंता, हरे अनंत हरि कथाय अनंता, हरे अनंत हरे कथाय अनंता, हरे अनंत हरि कथाय अनंता, कहे सुने बहुविधि शिव संता, हे सुनत बहुविधि सब संता, सुने बहुविधि शिव संता, कहित सुनत बहुविधि शिव संता। मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, कृपवंश दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, अब मोए भा भरोसा हनुमंता, मोहे भाव भरोसा हनुमंता, अब मोए भा भरोसा हनुमंता, मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिना हरे कृपा मिले नय संता, हरि कृपा मिले नहीं संता। मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, कृपवंश दशरथ अजिर बिहारी, बहुत दशरथ अजिर बिहारी। बोलिए गोविंद भगवान की। तो प्यारे भाई बहनों, धीरे 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 दर पीढ़ी आगे चल करके एक महाराज हुए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज उच्च आसन पर बैठे हुए उत्तरानंदन परीक्षण को शांत कर रहे हैं। इन महाराज का नाम है महाराज रघु, और महाराज रघु के पुत्र हुए हैं महाराज अज, और महाराज अज के पुत्र हुए हैं महाराज दशरथ। परीक्षित जी, महाराज दशरथ जी के आंगन में तीन महारानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। अब रानी तो तीन हैं, लेकिन समय बहुत बीत गया, परंतु घर में किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया, किसी बेटा ने जन्म नहीं लिया। तो महाराज दशरथ जी के एक बार मन में बड़ी गिलानी हुई, उत्कंठा हुई, कष्ट हुआ। अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास में जाकर के हाथों को जोड़ के बोले, बड़े निवेदन से झुझला करके, बड़े करुणता से कहने लगे, गुरुदेव एक बार भूपति मन माय
बार भूपति मन माही और भई गिलान मोर सुतनाई। मेरे घर में किसी बेटा ने जन्म नहीं लिया। तो वशिष्ठ जी कहने लगे महाराज ये बात तुम आज कह रहे हो, ये बात अगर पहले कह देते तो अब तक तो बेटा पैदा हो जाते। क्या सच में? बोले और क्या है? तो गुरुदेव वशिष्ठ जी ने उसी क्षण श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाई पुत्रेष्ट तबया की कराई। पुत्र के कामना के हेतु से महाराज यज्ञ जारी, लेकिन उस यज्ञ में से यज्ञ भगवान प्रकट हो गए जिनके हाथ में प्यारे। बोलिए गोविंद भगवान की। अब मुझे कहना ना है पता होता, आप लोग वैसे ही बोलते हो साहब, सही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्यारे भागवत श्रोता बंधु जनों, उस यज्ञ में से यज्ञ भगवान प्रकट हुए। परीक्षित जी अब थोड़ा बैठो, कथा हम आपको बड़ी अच्छी समझाएं। महाराज उस यज्ञ में से जो यज्ञ भगवान प्रकट हुए ना, उस उन्होंने एक प्रसाद दिया और प्रसाद दिया, उस प्रसाद का कहा चरू, खीर का चरू। बोले जाओ अपनी रानियों को बराबर बराबर करके बांट दो। कैसा करके बांट दो? बराबर बराबर करके। भाई बहनों, उस खीर के 3 भाग किए गए। एक भाग कौशल्या जी को दे दिया गया, एक भाग कैकेयी जी को दे दिया गया और एक भाग बचा वो सुमित्रा जी को दे दिया गया। अच्छा, रानी कितनी थी? 3। भाग कितने है गए? 3। लाला के पैदा भये 4। काय को 4 भये पैदा साहब? जब रानी 3 थी, भाग 3 थे, तो बेटे 3 ये पैदा होते, 4 काय को पैदा भये। ये जो मैं प्रसंग कह रहा हूं ये रामचरितमानस का नहीं, आनंद रामायण का प्रश्न है साहब, ध्यान रखना। ये आनंद रामायण का प्रश्न कहने के लिए मैं उद्यत हो रहा हूं, तो ध्यान रखना। इधर सुनिए सुनिए, अब आप रहो जी। अब रानी थी 3, भाग थे 3, बेटा हुए 4। सुमित्रा नाम की रानी थी ना, सुमित्रा नाम की रानी, उसने वो भाग लिया। सुमित्रा नाम की रानी ने भाग लिया, सामने रख लिया। और जब सामने रखा तो मन में सोचने लगी, हे भगवान, हे करुणा निधान, हे परमात्मा, अब मेरी कुच्छा से बेटा पैदा हो जाएगा। तो शास्त्र कहता है माताओं भाइयों, अति सर्वत्र वर्जते। खुशी भी ज्यादा ठीक नहीं होती, हर चीज की सीमा है। और सुमित्रा जी को बहुत बड़ी खुशी है कि अब हमारे घर में बेटा पैदा हो जाएगा। लेकिन जब किसी की स्तुति हम करते हैं, किसी का गान करते हैं, तो हमारे नेत्र बंद हो जाते हैं। जो लोग संध्या करते होंगे उनको पूछो, तो हो सकता है कि वो सुमित्रा जी के नेत्र बंद हो गए होंगे। हे भगवान, मेरे घर में बेटा पैदा हो जाएगा। अब कहीं से एक गीध आया और उस गीध ने उस खीर के भाग को लेकर के वहां से महाराज चला गया। अब सुमित्रा जी के जैसे ही नेत्र खुले, उन्होंने वो खीर का भाग जब नहीं देखा तो मलिन हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। हैं विधाता, अब मेरी कुच्छा से बेटा नहीं पैदा होगा, अब नहीं होगा। मेरा जो भाग था उसे वो पक्षी लेकर के चला गया, अब क्या करें। तो रानी रोने लगी, सुमित्रा रोने लगी। और जब सुमित्रा रोने लगी तो इसी बात को लेकर के प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद बाबा गोस्वामी जी रामचरितमानस के अंदर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं भाई बहन, ध्यान रखना।
बाबा गोस्वामी जी ने लिख दिया, जहां सुमते तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमत ता विपत निधान। परीक्षित यज्ञपति जी, एकता में पावर होता है। अगर अपने परिवार को एक सूत्र में बांध के चलो तो जिंदगी आनंद बढ़ जाएगी, और घर में जरा जरा सी बात पर कलह होगी तो वो जिंदगी जीते नरक बन जाएगी महाराज। लेकिन महाराज दशरथ जी के आंगन में रानी तो 3 हैं, लेकिन भाई बहनों बात एक है। रानी 3 है लेकिन बात एक है। अब आप कहोगे 3 व्यक्तियों की बात एक है, हम 300 की आपको एक बताए दे बात। घर में सदस्य भले ही 4 या 10 हैं, सासू मैया ने कही बहू बेटा ऐसा कर ले तो बहू बेटा बोली हाँ माता जी ऐसा ही होना चाहिए। और कोई काम बहू रानियों कर ले तो सासू मैया को कहना चाहिए हाँ बेटा तेने अच्छो करो। तो ऐसे परिवार में चाहे छोटा भी कह दे या बड़ा कह दे, बात एक कह दे तो वो एक ही होती है। ये सुमति होती है, एकता में पावर होता है। लेकिन साहब वहां भी 3 रानी थी लेकिन बात एक ही थी। कौशल्या जी आ गई सुमित्रा जी के पास, बहन काय को रो रही है। बोले अब रोने के अलावा भला मेरे पास है ही क्या। और कैकेयी जी भी आ गई सुमित्रा जी के पास, बहन काय को रो रही है। तो कैकेयी से भी सुमित्रा जी कह रही है बहन अब मेरी कुच्छा से बेटा नहीं पैदा होगा, मन को छोटा मत करो बहन। क्यों? तो कौशल्या और कैकेयी जी ने कहा सुमित्रा जी से बहन मन छोटा मत कर, अगर बेटा मेरे पैदा होगा तो बेटा तेरे भी पैदा होगा, ठीक है। सुमित्रा जी बोली बहन मेरे बेटा कैसे पैदा होगा, क्योंकि मेरे पास वो भागा ही नहीं है जिससे पुत्र पैदा होगा, ध्यान रखना। तो अब भाग कितने बच गए? एक को तो गीद ले गया और थे 3, अब बच गए 2। और रानी क्या है? 3, भाग हैं 2। तो कैकेयी मैया ने ला करके अपने तिहाई वाले भाग में से परीक्षित जी फिर आधा भाग किया और कौशल्या जी को दे दिया। और सुमित्रा कौशल्या जी ने भी आकर के अपने तिहाई वाले भाग में तो फिर आधा भाग किया, सुमित्रा जी को दे दिया। और कैकेयी जी ने भी ला करके महाराज अपने तिहाई वाले भाग में से सुमित्रा जी को दे दिया। अब भाग कितने आ गए? 4। जुलस का रहे 4 ही हो गए, मन से बोलो। हाँ 2 आते हैं और 2 में से फिर आदो करो तो 4 हो गए। लला के पैदा भये, समझ में आई कथा? तो भाग के 4, बेटा के पैदा भये 4। अब वही बात समझ में ना आया, खूब गहराई से समझ लो। महाराज कैकेयी ने ला करके सुमित्रा जी को भाग 1 दे दिया और कौशल्या जी ने भी सुमित्रा जी को 1 भाग दे दिया। अब सुमित्रा जी के पास भाग हो गए, उनके पास 1-1 रह गया। इधर धीरे धीरे समय गुजरा महाराज, धीरे धीरे चैत्र का महीना आ रहा है। चैत्र का महीना महाराज बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं, ध्यान रखना। जब जब होए धर्म के हानि और बाणे असुर यधमय अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविधि शरीरा, हरे कृपा ने दे सज्जन पीड़ा। पृथ्वी मैया ने नए नए वस्त्रों को धारण किया, मेरा पति आएगा
वो परमात्मा आएगा। तो ध्यान रखना भागवत श्रोता बंधु जनों, इधर वक्त यूं ही गुजरता चला गया, और जब वक्त गुजरता चला गया, बाकी बात प्यारे भाई बहनों ध्यान रखना, धीरे धीरे समय आगे व्यतीत होता चला गया। तो बाबा गोस्वामी फिर कुछ लिख रहे हैं, परीक्षित जी अब तो पति परमात्मा आने वाला है ना दुनिया में। पृथ्वी मैया ने नए नए वस्त्रों को धारण किया, वो करुणा निधान आएगा, और भैया अब आने वाले हैं बाबा। राम जन्म के हेतु अनेका, एक से एक अधिक कर लेखा। भगवान के अवतार के अनेक कारण हैं साहब, अनेक कारण हैं, और वो करुणा निधान भगवान आज भूतल के लिए कैसे चला है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। भक्तों, नौमी तिथि मधुमास माने चैत्र का महीना, और मैया कौशल्या जी के कच्छ में वो करुणा निधान भगवान अवतरित होने वाला है। ध्यान रखें, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पवच अभिजित हरे पीता, शुक्ल पवच अभिजित हरे पीता। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पवच अभिजित हरि प्रीता। वो करुणा निधान परमात्मा कौशल्या मैया जी के कच्छ में प्रकट हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोले सद्गुरुदेव भगवान की। वो भगवान प्रकट हो गया। एक बात बताएं भाई बहनों, ध्यान रखना, कौशल्या जी के कच्छ में भगवान प्रकट हो गए, और वो भगवान कहते मैया हाँ लाला, तू एक बार मोको बेटा कह करके आवाज तो लगा। कौशल्या जी बोली चुप रहे, अगर तू बेटा बन के आता तो मैं बेटा बोल देती, तू तो पिता बन के आया है ना, और मोए तो बेटा की जरूरत है, मोए पिता की आवश्यकता ना आती। राम जी कह रहे मैया का मतलब? बोले मैंने तो सोच कही थी तू बेटा बन के आई हो, और तू तो इतना बड़ा पिता बन के आए हो। राम जी बोले तो क्या करें? बोले मोए तो बेटा बन के दर्शन दे। तो राम जी कहने लगे तो तू बता ना। कौशल्या जी बोली तेरे 4 हाथ हैं, मैंने तो 2 बालों मांगो तो। सो राम जी ने अपने 2 हाथ गायब कर दिए, और राम जी कहते मैया अब तो तू मोए अपनो लल्ला कह दे। बोले अभी ना कह रही। बोले क्यों नहीं कह रहे? बोले हो जा वजह सुना कह रही, जो बेटा होता है ना है तेरे जैसा मणियों का मुकुट मस्तक पे बांध के नहीं आता है। राम जी ने वो मुकुट भी हटा दिया। मैया अब मैं तेरो बेटा है गो? कौशल्या जी बोले बिल्कुल नहीं। क्यों? अब का बात है? बोले जो बेटा होता है ना, बोले इतना बड़ा नहीं हो करके आता है, छोटा होता है। तो राम जी बोले ले मैया मैं छोटा हुआ जा रहा हूँ। राम जी छोटा शिशु बन गए। और राम जी कहते मैया अब तो मोए अपनो बेटा कह दे। कौशल्या जी बोली अभी ना कह रही।
हैं अब ही न कह रही, बोले अब का कमी रह गई है। तो राम जी कौशल्या जी बोली कि अब कमी की बात नहीं रह गई है, जो बेटा होता है ना तेरे जैसे वस्त्र पहन के नहीं आता, नग्न आता है। राम जी बोले तो ले मैया तेरी जामे अच्छा भाई मेरी अच्छा। तो राम जी ने सब अपने वस्त्र गायब कर दिए। तो राम जी बोले अब मैया मोए अपना लल्ला कह दे। कौशल्या जी बोली अब ही ना कह रही। तो राम जी कह रहे अब का कमी रह गई है। कौशल्या जी बोले जो बेटा होता है ना, हाँ हाँ, बोले तेरे जैसे बड़े बूढ़े जैसी बातें नहीं करता है। राम जी बोले चाहती क्या हो? तो कौशल्या बोली चुप चुप हो जा। सो राम जी चुप हो गए, इशारे में कर रहे मैया तो तू अब तो मोए अपना लल्ला कह दे। कौशल्या कह रही अब ही ना कह रही है, अब ही ना बोल रही। बोले अब का कमी रह गई? बोले जो लाला होता है ना, है? बोले हाँ मैया होता है। बोले जब पैदा होता है तो रोता है। बस वही राम जी ने माता और रोना शुरू कर दिया। बोली आनंद कंद भगवान की। मैया ने अंक में भर लिया और महाराज दरवाजा खोल दिया। दरवाजा अकेले राम जी का ही नहीं, महाराज अकेले राम जी का नहीं, आगे कवि लिख रहा है करे लगन और मध्य दिन दशमी दिन गुरुवार भय सुमित्रा के लखन शत्रुघ्न के अवतार। सुमित्रा मैया जी के यहाँ परीक्षित महाराज जी, लक्ष्मण और शत्रुघ्न महाराज जी का आगमन हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज और कैकेयी मैया के यहाँ भरतलाल जी का आगमन हो गया। चारों भाइयों का प्राप्त हुआ है। प्यारे भाई बहनों, हालांकि परीक्षित जी मैं क्षमा चाहूंगा इन समाज के लोगों से। ये श्री रामचरितमानस की कथा तो पूरी कथा 9 दिन में अलग से इसका अनुष्ठान होता है। अब हम श्रीमद् भागवत की कथा में रामचरितमानस की पूरी कथा तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि सूक्ष्म जैसी सुखदेव जी ने कही है, इस कथा पूरी न कहने का कारण अभियान में बोल रहा हूं। अब तो भैया द्रव्यदान मनाए जा रहे हैं, बधाई लुटाई जा रही है, बधाई गाई जा रही है, बधाई मनाई जा रही है। गाओगे? इच्छा हो तो गाए। हम तो गए ही, हमारा तो कर्म ही है गाय वो को साहब, हम तो गाए रहे। थोड़ा थोड़ा हिम्मत करके आप लोग भी बोलना, ठीक है? बोलो। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिया चारों भैया अवध में बाजे बधैया। वैसे हमें कोई शौक ना है, लेकिन भगवान का अवतार हुआ है भूतल पर और आप लोग तो ऐसे बैठे हो मतलब रूखे रूखे, तालियन से बजाए के गा ले तो अच्छो नहीं लगे। बे जरूर लगाए तालियन से जिन्हें भगवान ने हाथ दे और जिनके हाथ में उनकी मजबूरी है। बे जरूर बोले जिन्हें हाथ भगवान ने दे हैं, तो बोला सब लोग। भैया अवध में बाजे बधैया। वैसे आप लोग बोलो या मत बोलो, लेकिन जब ये वीडियो सामने आए तो जरूर बोलो। और न कल आप अपनी कथा देखियो, हम सोती ही रही, पड़ोसी ने नहीं जगाओ, देखो ना वीडियो में हम सोए रही हैं, हमसे छुपाए ले होगे। लेकिन जिस सामने चल रही है ना, आप लोगों को सामने सब आ जाओ, सोत रहे कितनी ताली बजाई, कितनी कथा सुनी, सब कुछ। इसलिए बोलो करो हली, बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राम। और प्रसाद हुए तो 1 घंटा में मोदी ऐसे करके देखो ना। अरे जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे। जन्म लियो चारों
कैसे कैसे बधाई द्रव्य दान आनंद मनाए जा रहे, लुटाए जा रहे, गाए जा रहे। आगे कवि लिख रहा है, जरा ध्यान रखें। रामलला की का है रही है, का हो रही है न्यौछावर। इतने निर्दयी हो काउन 2 रुपया की करी न्यौछार और झूठी साथी कह रहे बैठे बैठे और ना तो पाए। रामलला की होती न्यौछावरी, रामलला की होती न्यौछावरी, होती न्यौछावरी, होती न्यौछावरी। सब गुरुजन देत सब गुरुजन, क्या चिरंजीवी 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 रहो चारो भैया बदन सच्चिदानंद भगवान की।